हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो चलिए जी, आज की इस ज्ञान सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस ज्ञान सीरीज का टॉपिक क्या है हमारा, मतलब आज का जो घटना घटी है बहुत बड़ी, वो घटनी घटी है जी के मर्जर, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के प्रमोटर्स को लेकर। एंड मिस्टर पुनीत गोयनका और उनके पिताजी मिस्टर सुभाष चंद्र, इन दोनों को लेकर मैंने जी पर एंड सोनी के मर्जर पर पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी। 2 या 3 महीने पहले आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर यूट्यूब पे आपको इन वीडियोस के कनेक्टेड वीडियोस पर मिल जाएंगी, जहां पर मैंने कहा था कि भाई साहब, जब तक ये शख्स मौजूद हैं, पुनीत गोयनका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहेंगे। आज मैं पूरी कहानी भी बताता हूं कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहेंगे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जिस कंपनी पे हाथ रखते हैं वो बर्बाद हो जाती है। तो अब क्या कहें। फिलहाल मर्जर चल रहा है सोनी के साथ, हो जाना चाहिए था अब तक, तो मर्जर सब कुछ हो जाना चाहिए था। बट अगेन इतने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ रहे हैं कि अल्टीमेटली सेबी ने आज बैन लगा दिया कि आप दोनों बाप बेटे किसी भी लिस्टेड कंपनी में नहीं बनोगे डायरेक्टर। ये बहुत बड़ी, मतलब क्या कहते हैं, सेटबैक है इन दोनों के लिए। और शायद अब इन्हें थोड़ा आभास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं, किसके साथ, इन्वेस्टर्स के हितों के साथ। तो इससे पहले कि मैं अपनी कहानी को आगे शुरू करूं, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। वो ये थी कि वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस जो है, ये 11th और 12th के बच्चों के लिए यहाँ पर फ्री कॉमर्स की कोचिंग दी जाती है। फ्री अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोर मैथमेटिक्स। और ये सभी कोचिंग, ये सभी एजुकेटर्स जो आप देख रहे हैं लाइन में लगे हुए जो पढ़ा रहे हैं, ये कौन है? ये सब सीए फाइनलिस्ट हैं। ऑलमोस्ट सभी फाइनलिस्ट हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं, जो कि 11th और 12th बच्चों को कॉमर्स के सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग दे रहे हैं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। और इनके कॉन्सेप्ट जो मैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे मैं जब खुद देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कोचिंग ऑनलाइन दी जा रही है बच्चों को। तो आपके जो भी जूनियर्स हो उनको जरूर रेफर कीजिएगा कि ये 11th एंड 12th की क्लासेस यहाँ पर जरूर देखें, और देखें अपने कॉन्सेप्ट को कंपेयर करें। जो शायद वो पेड क्लासेस में ले रहे हैं, उन्हें इन कॉन्सेप्ट से जो ये टीचर्स दे रहे हैं उनसे कंपेयर करके देखें। चलिए फिलहाल मैं वापस आता हूं। जी और सोनी, इन दोनों के मर्जर की बात लगभग 1 साल पहले शुरू हुई थी। सोनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इस पूरे मर्जर के अंदर होना क्या था कि सोनी पिक्चर का जो शेयर है वो नियर अबाउट रहना था 52%, और बैलेंस 47 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो है वो जी एंटरटेनमेंट के पास रहना था। बट इसमें एक पेच फंसा हुआ था। वो पेच क्या फंसा हुआ था कि यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे इनिशियल ईयर्स तक, वो रहेंगे मिस्टर पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका किससे कनेक्ट करते हैं? जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड से। बस यही एक डर था इन्वेस्टर को कि भाई ये क्या गड़बड़ कर दी तुमने। और गड़बड़, बस जो डर था वो सच भी हो गया। अदरवाइज अगर मैं इस मर्जर की बात करूं, बाय गॉड, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट कंपनी बनने वाली थी। सबसे बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी जिसके 75+ टीवी चैनल्स होते। मर्ज एंटिटी का अगर आप कैश बैलेंस देखें, कैश इन हैंड, डेट कुड हैव बीन 1.5 बिलियन डॉलर्स। ओ माय गॉड, इतना ह्यूज कैश बैलेंस। यस, पुनीत गोयनका एमडी होंगे और सीईओ होंगे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे सोनी के द्वारा। ओके, कंबाइंड एंटिटी कि अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपीस से शुरू होगा। यानी कि इतनी बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी ये बनने वाली थी भारत की। अच्छा, मर्जर अभी खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं कहूंगा कि खत्म हो गया, बट हुआ क्या? अब आई प्रॉब्लम्स कहां से आई? देखो जी, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की कुछ सब्सिडरी कंपनीज ने डिफॉल्ट किए हुए थे बैंकों के, से फॉर एग्जांपल इंडसेंड बैंक के। अब इंडसेंड बैंक ने लोन की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर दिया इंसॉल्वेंसी में। इंसॉल्वेंसी में चले गए कितने के लिए? मात्र 89 करोड़ रुपीस के लिए। 89 करोड़ इन दोनों बाप बेटे के लिए ऐसा है कि अगर जेब में भी हाथ डाले ना तो भी 100-200 करोड़ निकल जाए। इन लोगों की इतनी नेटवर्थ है, बट इनसे 89 करोड़ नहीं दिए जा रही। उस वजह से मर्जर अटकाई जा रहे हैं, जिसका इंपैक्ट कौन? शेयर होल्डर बियर कर रहे हैं।
जिस टाइम ये मर्जर की न्यूज आई थी तो मार्केट में एक बड़ी बहार आई थी इस शेयर को लेके और शेयर प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 290 या 300 के करीब चल रहा था। बट आज की डेट में ये शेयर प्राइस अराउंड 190 के करीब है। मतलब मर्जर के बाद, इतनी बड़ी कंपनी बनने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, जहां शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए था वहां शेयर सब्सटेंशियली गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इन कंपनी के ये जो दोनों बाप बेटे हैं, हमारे ड्यूओ सन एंड फादर, इन लोगों ने कभी भी मर्जर को शायद पूरी कोशिश की है कि मर्जर ना ही हो पाए। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, ये क्यों चाह रहे हैं और ऐसा किस लिए चाह रहे हैं, मतलब गॉड नोज, ओनली गॉड नोज। तो फिलहाल नंबर ऑफ सूट फाइल हुए रिकवरी के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हमेशा से रहा जी के अंदर, अभी मैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूं कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रहा। लॉट्स ऑफ पिटीशन एनसीएलटी और एनसीएलटी में आज की डेट में भी इनकी खिलाफ चल रही हैं, आज की डेट में भी चल रही हैं। इनफैक्ट एनसीएलटी ने तो लास्ट हियरिंग पे भी ये भी बोल दिया कि भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जरा ये मर्जर को ना दोबारा रिकंसीडर कर लो। आपने अप्रूवल तो दे दिया मर्जर को, मगर हमें लगता है कि तुम्हें दोबारा रिकंसीडर कर लेना चाहिए। भाई साहब शेयर प्राइस सीधा और डाउन था। ये तो एनसीएलटी ने, भगवान का शुक्र है एनसीएलटी ने इन्वेस्टर्स की रक्षा की और कहा कि एनसीएलटी के ऑर्डर को हम सेट असाइड करते हैं, यानी कि एपेलेट कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। ये तो शुक्र है, वरना ये मर्जर पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाता। अभी तक सोनी चुप है, मैं ये भी इस बात से हैरान हूं। बट फिलहाल आज जो घटना घटी वो घटी सेबी ने आज निकाला है बेसबॉल का बैट और दौड़ा है इन दोनों के पीछे। सेबी ने क्या किया देखो, सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें देखो क्या क्या कहा गया है। कहता है ऑर्डर कम आफ्टर अ सेबी इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट फादर सन ड्यूओ अब्यूज्ड देयर पोजीशन एज अ डायरेक्टर और केएमपी। नाजायज फायदा उठाया है अपनी पोजीशन का। शाइफनिंग ऑफ फंड, जिसे कहता है डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ है, यानी कि सेबी एडेड दैट देयर वाज नो प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर इनसाइड जील मतलब जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे ऑडिट की भाषा में आप क्या कहते हो, इंटरनल कंट्रोल नाम की हवाई है, कुछ भी नहीं है ढंग का। यूज लाइक अ पिगी बैंक बाय द नोटिसी, पिगी बैंक के रूप में सुभाष चंद्र और इनके पुत्र ने पिगी बैंक के रूप में यूज किया। जब हाथ डाला खजाना उठाया और लपेट लिया अपनी कंपनियों में, कुछ अपनी एसोसिएट कंपनियों में। कह रहे यही चल रहा है। इन्वेस्टिगेटर आल्सो पॉइंटेड आउट कि शेयर का प्राइस 600 रुपए से 200 रुपए पे आ गया है फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। यानी कि इतना सब्सटेंशियली शेयर प्राइस गिर रहा है, सब्सटेंशियली शेयर प्राइस गिर रहा है, गॉड नोस। प्रमोटर शेयर होल्डिंग, हाँ जी, अब देखो इन्होंने क्या किया है, अपना शेयर प्राइस गिर रहा है मगर ये प्रॉफिट बुक करने से नहीं चूक रहे। 41% की मार्केट, 41% थी इनके पास कैपिटल, जो आज की डेट में केवल 3% रह गई है। जम के लूटम लुटाई चल रही है और कुछ नहीं। एनसीएलटी ने तो ये कहा कि भैया दोबारा से प्रपोजल को कंसीडर कर लो। ये अगर ये कंसीडर दोबारा हो जाता और एनसीएलटी इसके व्यू को विदहेल्ड कर देता, कह देता कि एनसीएलटी का व्यू ठीक है, तो मैं नहीं बता सकता शेयर होल्डर का तो नेटवर्थ कहां पे, बिल्कुल पता नहीं कहां पे चली जाती, 20-25% या 30% कम से कम डाउन हो जाती। बट फिलहाल एनसीएलटी ने ऑर्डर पर रोक लगा दी है कि नहीं जी, ये ऑर्डर स्टे कर दिया है कि नहीं, सेट असाइड कर दिया, सॉरी, कि ये ऑर्डर पास नहीं होगा। ले देकर अब एज एन इन्वेस्टर, या फिर अगर आप जी को फॉलो कर रहे हैं या फिर इस मर्जर को फॉलो कर रहे हैं, तो आगे चलकर क्या होगा। देखो मैं कहूंगा आज का जो सेबी का ऑर्डर है, जहां पर फादर सन ड्यूओ को रोका गया है, ये एज एन इन्वेस्टर, जी के इन्वेस्टर के रूप में एक बेहतरीन खबर है इन्वेस्टर्स के लिए। जब से खबर आई है, मैं मनी कंट्रोल या फिर कुछ और वेबसाइट पे भी देख रहा हूं कि कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, कुछ, नॉट सारे, कि अरे अब तो यही होगा कि दोबारा से मर्जर के ऊपर सोनी सोचेगा। वो सोचेगा कि नहीं, मगर ये इन्होंने सोचवा दिया। इन्वेस्टर्स को घबराने के लिए ना ऐसी स्टेटमेंट जारी है कि अब तो दोबारा से मर्जर पे सोचा जाएगा, अब पता नहीं क्या होने वाला आगे, अरे पता नहीं क्या होने वाला है। ये नहीं बताते रियल में इन्वेस्टर्स को कि अच्छी न्यूज है। भाई साहब जो कांटा था राह के अंदर, जो कांटा था जो बार बार चुभ रहा था, उसे सेबी ने निकाल के साइड पे कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इस न्यूज से सबसे ज्यादा जो खुश होना चाहिए वो होना चाहिए सोनी को, कि भाई साहब अच्छा हुआ, गए, अब मर्जर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही तो कांटा था। तो इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन खबर है अगर कोई और अथॉरिटी इस ऑर्डर को चैलेंज ना करे। हालांकि ये ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं, और अगर ये ऑर्डर सेट असाइड ना हो तो मैं कह सकता हूं इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन न्यूज है कि भैया जो मेन कांटा है मर्जर के अंदर, उसे उठा के साइड पे किया जा रहा है।
ये बहुत बेहतरीन खबर है एज एन इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर्स के रूप में मुझे लगता है पैनिक करने की जरूरत किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। ये एक्सट्रीमली गुड न्यूज है जी के इन्वेस्टर्स के लिए। अगेन ये चैनल कोई आपको शेयर की एडवाइस नहीं देता, हम किसी भी कंपनी में होने वाली किसी मेजर घटना का एनालिसिस करते हैं उस कंपनी पे कि उससे क्या होना चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट आना चाहिए। क्या इस मर्जर पे कोई इंपैक्ट आएगा इस घटना का? नहीं लगता। सोनी उल्टा इस घटना से बहुत ज्यादा खुश होगा, इन्वेस्टर्स को भी इस घटना से खुश होना चाहिए। तो ओवरऑल ये घटना पॉजिटिव घटना के रूप में ली जानी चाहिए। हाँ, जिन्होंने कर्म अगर गड़बड़ किए हैं तो उनको सजा सेबी दे रहा है तो वो अच्छी बात है, सेबी सजा देनी चाहिए, सेबी को आगे बढ़ना चाहिए सजा देने के लिए। ये था हमारा आज का न्यूज़। एंड ऐसे ही न्यूज़ के साथ हम मिलते रहेंगे जब भी कोई मेजर कॉर्पोरेट इवेंट घटेगा, जो कि मुझे लगता है हफ्ते में तीन चार तो घट ही जाते हैं। तो हम ऐसे इवेंट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। अच्छा, अगर आपको ये क्लिपिंग अच्छी लगी हो तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और एक और बात, सर ये न्यूज़ किन के लिए होती है? केवल सीए के लिए नहीं बेटा, ये सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सबके लिए ये न्यूज़ होती है। ठीक है जी, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, टेक केयर।